बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक सुंदर राज्य में राजा आदित्य सिंह का शासन था। राजा आदित्य न्यायप्रिय, वीर और प्रजापालक राजा थे। उनकी वीरता के किस्से दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार की बात है, गर्मी के दिनों में राज्य में भीषण अकाल पड़ गया। खेत सूख गए, तालाब खाली हो गए और प्रजा परेशान हो उठी। राजा आदित्य ने दरबार बुलाया और सभी मंत्रियों से उपाय पूछा। किसी ने बारिश कराने के लिए यज्ञ का सुझाव दिया, तो किसी ने पड़ोसी राज्य से मदद मांगने की बात कही। लेकिन तभी दरबार में एक वृद्ध साधु आया। उसके हाथ में एक चमकती लकड़ी थी। साधु ने कहा, राजन, इस राज्य में एक प्राचीन गुप्त कुआं है जो पर्वत के नीचे छुपा है। वहां से जल निकाल लिया जाए तो पूरा राज्य हरा भरा हो जाएगा। लेकिन उस कुएं तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां काली हवाओं के दैत्य पहरा देते हैं। राजा आदित्य ने बिना डरे कहा, अगर मेरी प्रजा को जल मिलेगा तो मैं अपनी जान की परवाह नहीं करूंगा। राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति और कुछ सैनिकों को साथ लिया और पर्वत की ओर चल पड़े। कई दिन तक घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार कर वे एक अंधेरी गुफा के अंदर पहुंचे। गुफा के अंदर ठंडी हवाएं चल रही थीं और अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। अचानक धुआं उठा और 3 भयानक काले दैत्य प्रकट हो गए। उन्होंने राजा से कहा, अगर जल चाहिए तो 3 सवालों का सही जवाब दो, वरना हमेशा के लिए यही कैद रहोगे। पहला सवाल था, राजा का सबसे बड़ा धन क्या होता है? राजा आदित्य ने बिना झिझके उत्तर दिया, मेरी प्रजा ही मेरा सबसे बड़ा धन है। दूसरा सवाल था, सबसे बड़ा शत्रु कौन होता है? राजा ने कहा, राजा का सबसे बड़ा शत्रु उसका घमंड होता है। अब तीसरा सवाल आया, राजा को सबसे बड़ा बल किससे मिलता है? राजा आदित्य ने गर्व से कहा, मेरे राज्य का विश्वास और आशीर्वाद ही मेरा सबसे बड़ा बल है। तीनों जवाब सुनते ही दैत्य अदृश्य हो गए। गुफा के बीचों बीच से पत्थर हटे और वहां से एक चमकता पानी का झरना फूट पड़ा। राजा ने पानी को बाहर निकाला और नदी तक पहुंचाया। कुछ ही दिनों में तालाब फिर भर गए, खेत लहलहा उठे और राज्य में हरियाली लौट आई। प्रजा ने राजा आदित्य की जयकार की और कहा, सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दे। और इस तरह राजा आदित्य सिंह अपने साहस और बुद्धिमानी से हमेशा के लिए लोगों के दिलों में अमर हो गए।